सिलेक्शन कमीशन ने कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये भ्रामक खबर है। उसके बाद फिर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया था कि पेपर लीक हुआ है और परीक्षा वहां भी रद्द की गई है। तो जब बार बार चाहे वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो, इन दोनों ने आधिकारिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो जब प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्योंकि सरकार ने ये एक कानून बनाया था कि जब भी कोई प्रश्न पत्र लीक होगा तो हम 10 साल की सजा देंगे और 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाएंगे। आज झारखंड के अंदर लगभग 8 लाख मैट्रिक और इंटर के अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, जो 11 तारीख से शुरू हुई, और 4,34,000 के लगभग मैट्रिक बोर्ड के परीक्षार्थी हैं। ये जो हमारे 10वीं के बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं है कि पेपर लीक क्या होता है, इनको भी इस तरीके के चंगुल में फंसा दिया गया। तो जहां से कोई बच्चा अपने करियर की बुनियाद शुरू करता है मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा को देकर, वैसी परीक्षा को भी झारखंड में पूरी तरीके से कलंकित कर दिया गया है। और इसके लिए पूरे तरीके से सरकार जिम्मेवार है। सरकार इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि जब कोई प्रश्न पत्र सरकार तैयार करती है, जो एजेंसी को सरकार टेंडर देती है, सरकार जिस गोपनीयता का हवाला देती है, जिस तरीके से सरकार कहती है कि ट्रेजरी के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से फिर वो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचता है, सरकार दंडाधिकारी नियुक्त करते हैं, उस इलाके के अनुमंडल अधिकारी हो, चाहे उस इलाके के सीईओ हो, चाहे उस इलाके के डीसी हो, सबकी ये जिम्मेवारी होती है कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से आयोजित कराई जाए। फिर ये प्रश्न पत्र लीक कौन करा रहा है? जब ये सरकार की जिम्मेवारी है कि परीक्षा को पारदर्शी तरीके से आयोजित कराना है, इसका साफ अर्थ है कि सरकार के अंदर ही नौकरशाही में बैठे हुए लोग इसको किसी ना किसी तरीके से लीक करा रहे हैं और उनकी भी संलिप्तता है। तो झारखंड में ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे ये कलेक्टिव फेलियर है और ये बात कभी सामने नहीं आ पाती है कि पेपर लीक कौन कराता है और उसको ठंडे बस्ते में जांच को डाल दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से नामकुम थाना के मामले में भी जेसीसी सीजे के पेपर लीक के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जबकि उस मामले में भी सबूत पेश किया गया था। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो ये पेपर लीक हुआ, उसमें भी शुरुआत में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस बात से इनकार कर दिया कि कोई पेपर लीक हुआ है और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अपने वेबसाइट पर यह जानकारी जारी की कि ये भ्रामक खबरें हैं, इन खबरों पर विश्वास ना किया है। लेकिन जैसे ही 20 तारीख को परीक्षा शुरू हुई और जो पेपर लीक हुआ था और जो परीक्षा में प्रश्न पत्र दिया गया, दोनों का मिलान किया गया तो क्वेश्चन हूबहू मिल गया। इसका मतलब यह है कि सरकार में बैठे हुए लोग लगातार कहीं ना कहीं उदासीनता का रवैया अपनाए हुए हैं और पेपर लीक जानबूझकर एक सिंडिकेट के माध्यम से कराया जा रहा है। नौकरशाही के लोग इसमें संलिप्त हैं और पैसे का इसमें एक बड़ा खेल है। आजसू पार्टी ये मांग करती है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच की जाए, इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठाई जाए और सरकार कहती है कि हम एसआईटी बना करके जांच कर रहे हैं, जो पिछले मामले में भी हुआ इसमें भी सरकार कहेगी कि उच्च स्तरीय जांच कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ जांच करती नहीं है। इसलिए हम ये मांग करते हैं झारखंड के राजनीतिक दल के तौर पर कि इसका सीबीआई से जांच कराया जाए, जो भी झारखंड के अंदर पेपर लीक के मामले हैं। और ये बोर्ड का एग्जाम है, पहली बार झारखंड के इतिहास में मेरी याद में ऐसा पेपर लीक हुआ है, तो इसकी सीबीआई से इंक्वायरी की जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोग कौन लोग हैं, ये लोगों को जिम्मेवारी लेनी होगी, चाहे वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष हो या शिक्षा मंत्री हो। अगर वो नैतिकता का हवाला देते हैं तो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उनको अपना इस्तीफा भी सौंप देना चाहिए। हजारीबाग और गिरिडीह में सबसे पहले ये प्रश्न पत्र लीक हुआ है। जी, हजारीबाग और गिरिडीह में अगर प्रश्न पत्र पहले लीक हुआ है तो हजारीबाग भी झारखंड का हिस्सा है, गिरिडीह भी झारखंड का हिस्सा है। हजारीबाग में भी वहां पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बैठते हैं और गिरिडीह में भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बैठते हैं। वहां भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है, वहां भी अनुमंडल के अधिकारी होंगे, वहां भी दंडाधिकारी नियुक्त किए गए होंगे, वहां भी थाना को ड्यूटी दी गई होगी, वहां भी सीओ को ड्यूटी में लगाया गया होगा। तमाम वहां पर जो भी रिस्पॉन्सिबल हमारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको जिम्मेवारियां दी गई होंगी। तो सरकार के ही लोग ना इन सारी चीजों को कंडक्ट करा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी तो आकर के कंडक्ट नहीं करा रहा है। क्या सरकार ने कोई ऐसी एजेंसी ले आई है क्या कि आप आइए और एग्जाम को भी कंडक्ट करा दीजिए? क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है और ये सब लोग जानते हैं कि जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल को एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहा है मैट्रिक और इंटर का, तो इसमें सरकार के जो महकमे के लोग हैं वही लोग इस परीक्षा को कंडक्ट कराते हैं। इसमें निजी क्षेत्र के लोगों की कोई भूमिका नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है कि सेंटर निजी स्कूलों में होता है, वहां पर जो है सो निजी स्कूल के पदाधिकारियों को लगाया जाता है, वो स्थितियां अलग है। लेकिन अभी तो सब सरकार के ही लोग हैं। मैट्रिक की परीक्षा आज से नहीं हो रही है, जब से झारखंड एकेडमिक काउंसिल बना है तब से मैट्रिक की परीक्षा हो रही है। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार के तमाम लोग, जो नौकरशाही में बैठे लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, ये उनका एक कलेक्टिव फेलियर है, ये एक सामूहिक असफलता है सरकार के तौर पर। और सरकार के लोगों को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जैक के अध्यक्ष को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए।
थैंक यू। थैंक यू। क्वेश्चन क्या पूछना है सब अच्छे से बता ही दिया सब। सर वहीं से हैं आप।